والسماء ذات البروج चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के परेशान ना हो, क्योंकि कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लाइफ में हर चीज़ हमारे हिसाब से हो, कोई इशू, कोई मसला ही ना हो। बट देखिए, जब भी जो भी इशू हमारी लाइफ में आता है, उसको हम कैसे डील करते हैं, उसको लेकर हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं, एक्चुअली ये चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि उस इशू को लेकर हम कितना परेशान होंगे या फिर कितना ईजिली हम उसको ओवरकम कर लेंगे। और आप लोगों के लिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। अगर आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, जो भी सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है, उसको लेकर इमोशनल नहीं होते हैं, सेंटिमेंटल नहीं होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि लॉजिकली चीज़ों को अगर आप डील करते हैं, आप कहीं क्लैरिटी रखते हुए हर चीज़ को डील करते हैं, तो जो भी इश्यूज, मसले हैं, बहुत ईजिली आप उनको ओवरकम कर लेंगे। और कहीं जो भी चैलेंजेस हैं उनमें आपकी विक्ट्री होगी, उनमें आप जीतेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सोर्ड के कार्ड में क्राउन भी है, तो जहाँ एक तरफ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चैलेंजेस की बात करता है, वहीं विक्ट्री की भी बात करता है। लेकिन विक्ट्री तभी मिलेगी जब हम बहुत क्लैरिटी और लॉजिक के साथ चीज़ों को डील करेंगे, और हम गिव अप नहीं करेंगे, हम 100% अपना एफर्ट करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखें। बाय द एंड ऑफ द वीक आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होगी, क्योंकि देखिए, जब चैलेंज आता है हम परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन जब हम बहुत बोल्डली, बहुत एसर्टिवली चीज़ों को डील करके उसको ओवरकम करते हैं, हमारी जीत होती है, तो वो जो एक खुशी होती है ना, वो बिल्कुल अलग सी होती है। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं। फिर से मैं कहूँगी, अगर आप लॉजिकली चीज़ों को डील करें, माइंड से चीज़ों को डील करें, इमोशनल सेंटिमेंटल ना हो, गिव अप ना करें। लेकिन अगर आपने इन्हीं चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, तो दोनों ही फ्रंट्स में कुछ ना कुछ चैलेंज इस वीक रह सकता है। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा कि इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। आपने थोड़ा सा मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि भाई इमोशनल नहीं होंगे दोनों ही फ्रंट्स में, क्योंकि दोनों ही फ्रंट्स में सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। और ख़ासकर पर्सनल फ्रंट की बात करें तो ना, आप चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से कहीं भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर है वो लिटरली चुपचाप सीक्रेटली जैसे भाग रहे हों। तो कहीं आप चीज़ों को अपफ्रंट होके नहीं फेस करना चाह रहे हैं, आप कहीं करेजियसली नहीं सामने से डील करना चाह रहे हैं, आप कहीं उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप कहीं उनको इग्नोर कर रहे हैं। और देखिए, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं ना, हमें लगता है कि ऐसा करके हम उस इशू, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड, मतलब उसको हम अवॉइड कर लेंगे, लेकिन बैक एंड में ना वो इशू, वो मसला बड़ा होता रहता है, और एक दिन इतना बड़ा होके हमारे सामने आ जाता है कि हम चाह के भी नहीं उसको ठीक कर पाते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी कि जब छोटा मोटा इशू, छोटा मोटा मसला है, उसी टाइम अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो उसको बड़ा होने से आप रोक लेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक रखें। एंड दूसरी चीज़, ये कार्ड चीटिंग की बात करता है। अब चीटिंग वर्ड सुनकर भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि कार्ड्स गाइडेंस के लिए होते हैं, तो आपने इससे गाइडेंस लेनी है। हर इंसान को लिटरली नहीं आपने इस वीक ट्रस्ट करना, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। किसी इंसान पे डाउट हो रहा है तो फिर और ज़्यादा कॉशियस रहें, क्योंकि कितनी बारी होता है ना, जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो हम खुद को बोलते हैं, यार मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि वो इंसान ठीक नहीं है, या फिर उस टाइम पे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने करा। तो यहीं पे देखिए, कार्ड्स का एक रोल भी होता है कि आपको डाउट है, लेकिन कई बारी हम उतना कॉशियसली चीज़ों को नहीं डील कर पाते हैं। लेकिन जब हम कार्ड में भी वही चीज़ देख लेते हैं तो हम एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं, और जो भी इशू, मसला हो सकता है इन्हीं एनर्जीज़ की वजह से,
उसको हम अवॉइड कर पाते हैं, उसको हम अपनी लाइफ में नहीं आने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी इंसान पे डाउट है तो प्लीज़ उनसे थोड़ा दूर रहें, उनकी हर बात को लिटरली ना लें या फिर उनसे कॉशियस रहें। और ये कार्ड कहीं मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ की भी बात करता है। यहाँ पे देखिए आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप जो भी लोग आपके आसपास हैं, क्योंकि ये पर्सनल फ्रंट के लिए है, तो क्लोज वन लव्ड वंस हैं, उनको किसी लेवल पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आपका कोई क्लोज वन आपके पर्सनल सर्कल में कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब दोनों ही सिनारियों में अगर हेल्दी मैनिपुलेशन है, यानी कि आपके इंटेंशंस ठीक हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ना बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ें नहीं चलती हैं। कभी कभी हमें टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना पड़ता है, और ये ठीक है एज लॉन्ग एज हमारे इंटेंशंस, हमारे मोटिव्स ठीक हैं। और इसी तरीके से अगर आपको लगे कि भाई जो भी इंसान आपके पर्सनल फ्रंट में आपको मैनिपुलेट करें उनके इंटेंशंस ठीक हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा सा भी लगे कि उनके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं तो फिर कॉशियस रहें और कॉन्शियस रहें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है चूज़ योर पाथ। तो जो भी डिसीजन लें, जो भी चॉइस लें, बहुत वाइजली लें। और अगर आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना अवॉइड कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, तो उसको ना अवॉइड करें। क्योंकि देखिए जब हम डिसीजन चॉइसेस लेना अवॉइड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर में जो भी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, हम अचीव कर सकते हैं, उनको भी डिले कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारा फ्यूचर होता है, जो आज हम डिसीजन चॉइसेस ले रहे हैं, उसका ही आउटकम होता है। तो प्लीज़ डिसीजन चॉइस अगर लेने की ज़रूरत है किसी भी लाइफ के एरिया में, उसको डिले ना करें, ज़रूर लें। चूज़ योर पाथ कार्ड कहता है, तो जो भी आप चाहते हैं उसके लिए क्या पाथ आपको लेना है वो ज़रूर इस वीक आप चूज़ करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेकेंड हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आपका कैसे रहेंगे। 27th, 28th, 29th और 30th बिल्कुल ओके हैं फैमिली एरिया के अंदर, घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ, होमलैंड, बचगान और रोमांस एरिया पीसफुल जोन में है। तो इन एरियाज पे आप बिल्कुल चिल होके अपने कोई भी जो डिसीजंस लेने हैं या कोई आपके रेजर्वेशंस हैं, इस वक्त में वो रिजॉल्व हो सकते हैं। आगे चलते हैं जी। 31st अगस्त एंड 1st ऑफ सितंबर स्लाइटली थोड़ा सा आपको डाउन कर रही है, खुदा ना करे वर्कलोड ना आपको परेशान करे इन 2 तारीखों में, या हेल्थ एरिया की बेचैनी जो है वो आपको काम ना करने दे। तो दोनों में अब आपने खुद एहतियात करनी है। हमारा काम है हम सिर्फ सितारे की आपको चाल का मतलब कंसीव करके, परसीव करके आप तक पहुंचा दें। 2nd और 3rd सितंबर दे आर परफेक्टली फाइन। फिर खुद आपको लगेगा कि नहीं सब ठीक है, जिंदगी की धूप छांव गुजरती रहती है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि 2nd सितंबर 3rd सितंबर में हमारे लिब्रा का मूड हमें जिस तरह वो चिल रहते हैं उसी तरह चिल नजर आ रहा है। घर में भी पीसफुल आप हमें नजर आ रहे हैं, घर के जो फ्रंट है उस पर भी माहौल ठीक है। इन 2 तारीखों में आप अमन में हैं, सेफ हैं। अब हम आते हैं बड़े सितारों की तरफ। ये जरा गौर कर लीजिएगा, हमारे जो लिब्रा अपने माली वसाइल बढ़ाना चाहते हैं, इससे बेस्ट टाइम उनको नहीं मिलेगा। कोई इनहेरिटेड मसला रिजॉल्व करना है, इससे बेहतर वक्त आप लोगों को नहीं मिलेगा। और अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हर जायज और हलाल तरीके से आपके माल में बढ़ोती हो और आप उसको एंजॉय भी करें, आसानियां आपकी जिंदगी में भी आए लिब्रा, और मेरा रब आपको आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक अता करे। तो ये अगर आपके पास माल आता है तो आप उसमें से जो है उसका हदिया भी निकालते जाइएगा। अब हम आगे चलते हैं जी। जो है जैसे दोस्ती वाले एरिया में एक सितारे ने थोड़ी सी जरा
हलचल सी मचाई हुई थी। खराबी तो नहीं कर सकता था, लेकिन हलचल सी जरूर थी। दोस्ती वाला एरिया था, दुनियावी ख्वाहिशात के रास्ते में कोई या अखराजात परेशान करते या डिले आते लिब्रा। इसी तरह बच्चों की तरफ से कुछ मामलात रिलैक्सिंग भी लगते, लेकिन कुछ मसाइल आपको परेशान भी कर सकते थे। और जो है ये अब सितारा जो है इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक ये यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि वो कोई खराबी नहीं थी, छोटी छोटी जैसे फूलों के साथ कांटे होते हैं, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। फिर इसी तरह लिब्रा एक सितारा दिमाग में रोशनी भी पैदा कर रहा था, लेकिन कियोस भी क्रिएट कर रहा था। नींदें भी थोड़ी सी उड़ा सकता था, क्योंकि दिमाग की स्पीड थोड़ी तेज हो जानी थी। या आप इतनी स्ट्रैटेजीज बनाने में लग जाते कि हो सकता है आपको, अल्लाह ना करे, आपको नींद का कोई मसला परेशान ना करता। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि एक सितारा वहां बैठा हुआ है जो रोशनी दे रहा है और आपको गाइड भी कर रहा है। तो मुझे इसलिए आपके लिए परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सितारा साथ साथ आपकी खुद से हिफाजत कर रहा है। मैं भी मेरे समझाने की भी उसे जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रिलेशनशिप एरिया में आपने अकल के साथ बहुत लिबरा चलना है। मैं आप लोगों की अकल को कभी भी डाउट नहीं कर सकती होती। जितने आपके अंदर अल्लाह ने मसलहत पसंदी डाली हुई, इतने किसी सितारे के अंदर नहीं है। लेकिन इस वक्त जिनके साथ अगर आप कारोबार में हैं, जिनके साथ आप रिश्ता अज़दवाज में हैं या बंधने जा रहे हैं, आपने चीजों को समझ के जब चलोगे, बहुत हाई होप्स नहीं रखोगे, तो कुछ भी नहीं होगा। बल्कि ये सितारा इसी तरह यहाँ से अपना सफर तय करके निकल जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस टाइम से आप गुजर रहे हैं, 27 अगस्त के बाद से, ये थोड़ा तुंदी तेजी आपके मिजाज में पैदा कर सकता है, थोड़ा आपके मिजाज को जारहाना कर सकता है। तो ये जरूर है कि इसको हम इसके निकलने का वेट जरूर करेंगे, ताकि ये यहाँ से निकल जाए और आपके लिए कुछ वहां पे आसानी हो जाए और आपको रिश्ते डील करने में आसानी है। वरना ये सब प्रोवोक करेगा गुस्सा करने पे। कुछ बातें जब मिजाज के खिलाफ लगेंगी, वो आपने उनको डील करना है। प्लीज, ये हमारा मशवरा है। फिर मेरा आपसे हर हफ्ते फायदा नहीं है बात करने का। जॉब एरिया और हेल्थ एरिया, हेल्थ को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना, वरना अल्लाह ना करे किसी सर्जरी से ना गुजरना पड़े या किसी हेल्थ के किसी प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े। तो हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी लिब्रा। दूसरा, जॉब एरिया में जितना वाइजली और समझ के चलेंगे, उतने माशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में आपके तरक्की के इम्कानात देखती हूँ। तो ये आप देखेंगे, इस वक्त माल की आसानी है, आने वाले वक्त में किस्मत टेक ऑफ भी कर रही है। तो अल्लाह करे कि मेरा रब मुझे ये आसानी दे कि मैं आपका वो टेक ऑफ का सफर भी आपके साथ शेयर कर सकूं। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए एक गुड न्यूज़ है, और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि आपका अपना रूलर वीनस आपके अपने घर में ट्रांसिट कर जाएगा इस हफ्ते, और तकरीबन 1-1.5 साल बाद वो आपके घर में आया है, अपने घर में आया है। तो ये टाइम जो आपके अपने घर में आने का है वीनस लिब्रा में, ये सारी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सारी दुनिया, एक तो थोड़ा सा कुछ लोग जो सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो तो होपलेसली आप कह सकते हैं फॉल इन लव हो जाते हैं, और आम लोग भी ज़िंदगी को रोमांटिसाइज करते हैं, और इस तरह की कोई सिचुएशन होती है। ग्लैमर और मनी, दो चीज़ें सबकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हो जाती है, और आप जो है अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हमारे लिब्रा दोस्त, जब भी वीनस और वीनस के साथ जो जूनो एक एस्टेरॉयड है, वो भी आपके यहाँ पर ही है, और केतु भी आपके यहाँ पर ही। सो आप जो है वो जूनो जो है, ये एस्टेरॉयड जो है, ये एस्टेरॉयड ऑफ मैरिज है, ये मैरिज को अट्रैक्ट करता है। सो इफ़ यू आर सिंगल, तो फिर आपके लिए तो ये टाइम जो है ना, ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो सकता है। ये 4 हफ्ते यू कैन हैव whatever you want to have, क्योंकि इस वक्त जो जुपिटर है वो भी आपके 9th हाउस में है। सो योर लव लाइफ कैन बी glowingly important, you can have a ravishing romance if you want to,
और तलाश करने से मिल जाती हैं चीज़ें। जब आप यूनिवर्स को कोई अपनी विश देते हैं, तो मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। बहरहाल आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका जहन में एक और चीज़ इस हफ्ते बहुत ज़्यादा, इस हफ्ते और अगले 2-3 हफ्तों में ये चीज़ कि आपको होगा कि मुझे अपना घर जो है ना, वो आपका घर आपकी सोचों का सेंटर बन जाएगा। घर को सजाना, बनाना, डेकोरेशन, सजाना, बनाना, ये चीज़ जो है ना, ये आपके लिए सेंटर ऑफ योर थॉट्स बन जाएगी। उसके बाद ऐसे लगता है कि आपने इस हफ्ते एक चीज़ को अवॉइड करना, वो है हेल्थ फोबिया। आपको लगेगा किसी इसको ये बीमारी तो नहीं, उसको वो बीमारी तो नहीं, जो आप टीवी पे देखेंगे, जो ऐसी आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाएगी। कभी आपको अपने बारे में लगेगा, कभी आपको दूसरों के बारे में लगेगा। सो हेल्थ फोबिया को अवॉइड कीजिए, इस तरफ जाइए ही मत। अगर आप चले गए तो फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और उसके बाद आप के इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, आपको उनसे नेगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका घर, आपकी लिविंग स्पेस, या जहां आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइब ऐसी है, बाकी लोगों के लिए उस तरह नहीं है। सो आप बजाय अंडरस्टैंड करने के लोगों की फीलिंग को कि वो और तरह सोच रहे हैं, आप और तरह सोच रहे हैं, आप नेगेटिव फील करने लग जाएंगे। सो उसके बाद आपको अपने दोस्तों में से कुछ लोगों को, जिनके साथ आपको थोड़ा सा ऊंच नीच हो गई, या जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, या जिनके साथ बदमज़गी हो गई, उनको आपको थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने आपको टॉन्ट्स किया और कुछ लोगों की बातें बहुत बुरी लगी हो, दोस्तों की, अपनों की, तो उनको माफ़ करने का ये टाइम है, और आपने दिल बड़ा करना है और माफ़ करने की कोशिश करनी है। ये थोड़ा सा जैसे होता है ना कि समटाइम्स किसी ने आपका दिल दुखाया, या आपकी ईगो को ब्रूज किया या हर्ट किया, माफ़ कर दीजिए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वही है लव, एंड इट्स ऑल अबाउट लव, एंड इट्स ऑल अबाउट लव एंड म्यूजिक। ये दो चीज़ें हैं जो आपको खुशी भी दे सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर सकती हैं। और नेगेटिव एनर्जी भी यही है, लोग प्यार से आपको धोखा भी दे सकते हैं, प्यार से आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो लव इज़ योर नेगेटिव एज वेल एज योर पॉजिटिव वाइब। आपके जो आपकी लव वाइब है, उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, बट फिर वही बात, मेक राइट चॉइसेस। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, वो बहुत होपलेस हैं। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज बेस को ठीक करने की ज़रूरत है, और अपने इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको, अपने इंफॉर्मेशन को। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो कार्नेलियन बन रहा है। कार्नेलियन इस तरह का एक स्टोन होता है, रेड कलर का। सो कार्नेलियन इज योर लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते, जो आपके लिए अट्रैक्ट कर सकता है लकी एनर्जी, वो है डार्क पिंक कलर का कोई फूल, रोज या फिर कोई फेदर। रोज हो या इस तरह से कोई गुलाबी पत्ता हो, इसको आप अपनी किताब में रख सकते हैं, आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। दिस विल अट्रैक्ट लव फॉर यू। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है, दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना आसान हो। सो एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। अब मूव करते हैं